पर जो है डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मांग की थी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। राणा को पहले एनआईए हेडक्वार्टर लाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2008 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका से भारत के लिए तहव्वुर राणा का विमान वहां से लैंड कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से अमेरिका से बकायदा रवाना भी हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि आज देर रात नहीं तो कल सुबह किसी भी वक्त जो है तहव्वुर राणा की फ्लाइट इंडिया में लैंड करेगी। एनआईए अगले कुछ हफ्ते तक उसे अपनी कस्टडी में रखेगी। राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका को खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर थे और इस दौरान जो है उन्होंने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बात रखी थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर मुहर लगाई थी, सहमति जताई थी, जिसके बाद कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत के लिए ये बड़ी सफलता है। आज रात नहीं तो कल सुबह किसी भी वक्त किसी भी समय तहव्वुर राणा की फ्लाइट भारत की धरती पर लैंड होने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार तहव्वुर राणा है कौन। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, मुख्य आरोपी है। 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में इसका जन्म हुआ है और इसके बाद की बात की जाए तो जैसे ही वो भारत आता है उसके बाद भारत सरकार या फिर तमाम जांच एजेंसियां इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई की जाती है, ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिका से इसका जो तहव्वुर राणा को जिस स्पेशल फ्लाइट से लाई जा रही है वो फ्लाइट वहां से जो है रवाना हो चुकी है और आज नहीं तो कल किसी भी वक्त भारत की धरती पर तहव्वुर राणा की फ्लाइट लैंड करेगी। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, इस पूरे खबर पर क्या अपडेट्स है फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है हिंदुस्तान के लिए और जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है यानी 26/11 हमले का जो मुख्य आरोपी है तहव्वुर राणा, वो आज भारत लाया जा रहा है। वहां से फ्लाइट जो है मुंबई माफ करिएगा दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है अमेरिका से और देर रात नहीं तो कल सुबह जो है फ्लाइट वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और उसके बाद उसको सीधे जो है एनआईए उसको अपनी कस्टडी में लेकर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाएगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसको लाने के लिए बाकायदा रॉ और एनआईए जो है दोनों एजेंसियां साथ मिलकर ला रही हैं और सबसे बड़ी चीज है जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जानकारी दिल्ली से भी मिल रही कि गृह मंत्री अमित शाह से विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, लेकिन जानकारी नहीं मिल पा रही किस मसले को लेकर मुलाकात हुई है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। मुंबई की जेलें हों चाहे राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल हो, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है वो कर दिए गए हैं और जिस तरीके से जैसे भारत आएगा उसके बाद एनआईए उसको हेडक्वार्टर लेके जाएगी अपने और वहां पर जो है उसको पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिलाकर सबसे पहले कोशिश होगी जो एजेंसियां हैं खासकर एनआईए वो इसकी हिरासत जो है कोर्ट से मांगेगी और हिरासत में लेकर इससे जो है सघन गहन तरीके से पूछताछ की जाएगी। आप देखिए एक लंबे वर्षों का इंतजार है वो अब खत्म हो रहा है, या फिर यूं कहें कि 26/11 हमले में जो इंसाफ की आखिरी घड़ी है वो नजदीक आ रही
रही है। अमेरिका से प्रत्यर्पण करके बाकायदा तैयबुर राणा जो आतंकी है, मास्टरमाइंड है मुंबई हमले का, जो पाकिस्तान में जन्मा कनाडाई मूल का भी नागरिक है, जिसको लाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा भारत सरकार को। लेकिन अभी जिस तरीके से हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे और उनसे उनकी जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी और जब ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो भारत को तैयबुर राणा को सौंपेंगे, तो कुल मिलाकर देखिए तैयबुर राणा भारत आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं, विमान उड़ चुका है अमेरिका से और वो देर रात नहीं तो कल सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। बिल्कुल रानू, सबसे बड़ी बात यह है कि तहव्वुर राणा ने बकायदा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, वो भी इसलिए कि किसी भी कीमत पर उसको भारत नहीं वो आ सके। लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सीधे तौर पर खारिज कर दी और उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात नहीं तो कल सुबह किसी भी वक्त उसकी फ्लाइट जो है यहाँ पर लैंड कर सकती है। लेकिन किस जेल में उसको रखा जाएगा, क्या ये जानकारी आपके पास? देखिए अभी जेल की जानकारी कंफर्म नहीं है क्योंकि सुरक्षा का मामला है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी ऐसे जरूर मीडिया में सामने आ रही है कि उसको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा और नहीं तो फिर इसके बाद इसको जो है एनआईए जब इससे पूछताछ कर लेगी और तब तक उसको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, फिर उसके बाद इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि जो जांच एजेंसियां हैं, खासकर एनआईए जो इस मामले में तहकीकात कर रही है, वो किस तरीके से पूछताछ करेगी और कब तक यहाँ पूछताछ करेगी। क्या उसको सीधे यहाँ से 1-2 दिन पूछताछ करने के बाद मुंबई शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर क्या होगा आगे का, तो इसी चीज को लेकर रणनीति बनाएगी भारत सरकार और तैयारी पूरी कर ली गई है क्योंकि अब अंतिम घड़ी नजदीक आ गई है। 2009 में जब आप देखिए तैयबुर राणा को गिरफ्तार किया था अमेरिकी एजेंसी FBI ने, उसके बाद से ही इंडिया से लगातार उसके प्रत्यर्पण की मांग की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारत को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, बाकायदा दबाव बनाया गया था अमेरिकी गवर्नमेंट पर और जिस तरीके से ट्रंप ने ऐलान कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी के सामने कि जो तैयबुर राणा है उसको प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा और अब घड़ी नजदीक आ रही है। तो देखना ये होगा कि तिहाड़ जेल में रखा जाता है तो कितने दिनों तक रखा जाता है और मुंबई जेल में कब शिफ्ट किया जाएगा या दूसरी कोई ऐसी जेल है जहां उसको रखा जाएगा। लेकिन अभी जो मीडिया में जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से वो यही कि तिहाड़ जेल नहीं तो उसको मुंबई में रखा जाएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि तैयबुर राणा इंडिया आ रहा है, कितने राज खुलेंगे, कौन इसमें शामिल था, लश्कर तैयबा हो, पाकिस्तान का आतंकी संगठन या दूसरे आतंकी संगठन हो, किस किस का इसमें हाथ था, तमाम ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा हटेगा। और तैयबुर राणा जब इंडिया आएगा तो एनआईए हो, चेरो हो, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं वो इनसे पूछताछ करेंगी और कई चीजों का पता चलेगा। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीजें थी जो उनमें शामिल रही हो, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है अब तैयबुर राणा ही देगा जब एजेंसियां उनसे सख्त तरीके से पूछताछ करेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।